अब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि चंद्रवंश में कौन कौन से राजा हुए, उनकी कथा भी आप सुना देते तो आपकी बड़ी कृपा होती। तो कहा, परीक्षित मैंने तुमको पहले ही बोल दिया कि बुध का पुत्र हुआ था पुरुरवा, और पुरुरवा के वंश में आगे चल करके नहुस हुआ, नहुस के वंश में आगे चल के हुआ ययाति, याति का विवाह शुक्राचार्य की बेटी देवयानी के साथ में हुआ। कथा बड़ी लंबी है। देवयानी और शर्मिष्ठा आपस में सहेली थी। एक बार वन में दोनों में झगड़ा हो गया, एक ने कहा राजा बड़ा होता है, एक ने कहा कि ब्राह्मण बड़ा होता है। तो वृषपर्वा की जो बेटी थी जिसका नाम था शर्मिष्ठा, शर्मिष्ठा ने इसको कुएं में धकेल दिया। वहाँ राजा याति घूम रहे थे। याति ने अपना उत्तरांचल वस्त्र डाल करके और उस राजकुमारी को, उस मुनि कुमारी को बाहर निकाला, शुक्राचार्य की बेटी को बाहर निकाला। उसने कहा, तुमने मुझे बचाया है तो मेरा पाणी ग्रहण करो। कहा कि मैं क्षत्रिय हूं, तुम शुक्राचार्य की बेटी हो, ब्राह्मण कन्या हो, यह बिल्कुल संभव नहीं है। तो उसने कहा, मुझे गुरुदेव बृहस्पति के पुत्र कच्छ का श्राप लगा हुआ है, मेरे साथ कोई ब्राह्मण कुमार विवाह करेगा नहीं। और वह याति को अपने घर लेकर के गई। शुक्राचार्य जी ने देवानी का विवाह किया और दंड के रूप में शर्मिष्ठा को संग भेज दिया गया। 2 गृहिणियों को वो लेकर के आए और 2 से 5 संतानों का जन्म हुआ है, जिनका नाम है यदु, अनुहु, त्रुहु, तुर्वसु, पुरु। ये जितने भी मुसलमान हैं आज के समय में सब तुर्वसु के खानदानी हैं। इससे पहले इस धरती पर कहीं कोई भी मुगल नहीं था, कोई भी मुसलमान नहीं था। वो चंद्रमा की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि ये सब राजे चंद्रवंशी हैं। जितना भी मुसलमान है वो सब पूर्व में हिंदू ही था। और ये तुर्वसु का खानदान आगे के लिए बढ़ा। उनमें से एक बेटा ऐसा था जिसने शुक्राचार्य से दीक्षा ली थी, और इसलिए मुसलमान शुक्रवार को ज़्यादा मानते हैं, वो शुक्राचार्य जी का दिन है, इसलिए उनकी नमाज इत्यादि ये सब कुछ उसी दिन पढ़ी जाती है। ये शुक्राचार्य के पुजारी हैं, शुक्राचार्य जी का शुक्रवार का दिन है, इसलिए उनको शुक्रवार का दिन बहुत ज़्यादा उनको विशेष। ये तो साथ सम्मित कथा है, ये थोड़े ही है कि मैं कोई अपनी तरफ से कोई बनावटी कह रहा हूँ। यदुजी महाराज का वंश और पुरु महाराज का वंश आगे के लिए बढ़ा। पुरु के वंश में आगे चल करके राजा दुष्यंत हुए, जो कि बड़े अद्भुत राजा थे। दुष्यंत का बेटा हुआ माता शकुंतला के गर्भ से, जिसका जन्म हुआ था, जिसका नाम था भरत। और उस भरत की बात की जा रही है जो सिंह के जबड़े को गिनता था, ऐसा भरत। वो भरत के वंश में आगे चल करके रंती देव हुए, और रंती देव के वंश में आगे चल करके प्रतीप नाम के राजा हुए। और उनके वंश में एक ऐसा राजा हुआ जो बड़ा अद्भुत था, जिसका नाम था शांतनु, जो किसी के सिर के ऊपर हाथ रख देता था तो उसका क्रोध खत्म हो जाता, इसलिए उसका नाम शांतनु था। शांतनु के द्वारा धरती में से अन्न अपने आप पैदा होता था। शांतनु ने माता गंगा के साथ में विवाह किया। एक तो देवव्रत पिता में भीष्म के जन्म की कथा आप सबको पता है, और सत्यवती के गर्भ से 2 बच्चों का जन्म हुआ, एक का नाम था चित्रांगद, एक का नाम था विचित्रवीर। सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, चित्रांगद और विचित्रवीर का विवाह काशी नरेश की कन्याओं के साथ में हुआ। और वह यह है कि वन में हिंसक पशु ने चित्रांगद को मार डाला, विचित्रवीर को गद्दी का मालिक बनाया। समय आने पर विचित्रवीर की भी मृत्यु हो गई। हस्तिनापुर की गद्दी रिक्त हो रही थी और वहाँ कोई राजा नहीं था। उस समय सत्यवती ने पिता में भीष्म को कहा पुत्र, इस परिवार को चलाने के लिए तुम्हें विवाह करना होगा। पिता में भीष्म ने कहा था, माँ, तर्कस का छूटा हुआ बाण वापस नहीं आता। तो धीर पुरुषों के मुंह से कही गई संकल्प बात को कभी झुटलाया नहीं जा सकता। सूर्य उदित होना बंद कर सकता है, लेकिन भीष्म विवाह नहीं कर सकता। माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब सत्यवती माता ने कहा कि तुम कैसे भी व्यास को, वेद व्यास को बुला करके लाइए। पिता में भीष्म वेद व्यास को लेकर के आए, बुला करके लाए। सत्यवती ने कहा कि हस्तिनापुर का वंश निर्वंश हो रहा है, इसलिए कैसे भी तुम विवाह करके और हस्तिनापुर को संतान दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं इस समय अनुष्ठान में हूँ, हे माँ तुम मुझसे हट मत कर, नहीं उसके परिणाम विपरीत हो जाएंगे। लेकिन माता सत्यवती नहीं मानी। माता जब अपनी पर आ जाए तो ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता, और वो कैसे भी वो मानी ही नहीं। तब भगवान व्यास ने कहा, तू अपनी देवियों को कह दे कि मेरे सामने से निकल जाएं, उन्हें संतान हो जाएगी। तो सबसे बड़ी थी अम्बा, सामने से निकली और वो महात्मा के तेज को संभाल नहीं पाई और उसने आंखों को बंद कर लिया। माता सत्यवती ने पूछा, बेटा क्या हुआ? कहा, माता हस्तिनापुर का दुर्भाग्य, उसने नेत्र बंद कर लिए। बेटा तो होगा लेकिन वो अंधा, जन्मांध अंधा पैदा होगा।
इसलिए इसकी कोख से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, ऐसा भागवत जी में वर्णन है। उसके तत्पश्चात दूसरी जाकर के निकली जिसका नाम था अंबालिका, और वह बिल्कुल देखते ही पीली पड़ गई, निकल गई। भगवान वेदव्यास ने कहा माँ ये भी बुरा हो गया, बच्चा तो होगा लेकिन जन्म से ही पलांडु रोग, पीलिया रोग से ग्रसित होगा, ये कह दिया। उसके तत्पश्चात अब तो कोई था नहीं। तब माता सत्यवती ने कहा कि अब क्या किया जावे। कहा हे माता, एक बार तू अपनी दोनों देवियों को फिर मेरे सामने से निकाल दे तो संतान का जन्म हो जाएगा। द्वारा उन देवियों को सूचना मिली तो दोनों ने कहा कि हम तो इस महात्मा का तेज सहन नहीं कर सकती, चलो ऐसा करते हैं इसको दासी को भेज देते हैं। तो दोनों ने मिलकर के दासी को भेज दिया और वह दासी सामने से निकली, वो तो आराम से निकल गई। उसके तत्पश्चात माता सत्यवती ने पूछा, कहा पुत्र क्या हुआ। कहा माँ हुआ तो क्या हुआ, दोनों में से एक भी नहीं आई, उन्होंने अपनी दासी को भेज दिया है, इसलिए इसके गर्भ से एक ज्ञानी महापुरुष का जन्म होगा। उसी दासी के यहाँ महात्मा विदुर का प्रादुर्भाव होता है। महात्मा विदुर चल करके आते हैं। ऐसी कथा इन पन्नों में वर्णन है, वंशावली है, जिसको मैं यूँ ऐसे पलट के रख रहा हूँ क्योंकि आर की कथा बहुत लंबी है। यदु जी महाराज के वंश में आगे चल करके बड़े बड़े राजा हुए। इनके वंश में आगे चल करके एक बेटी हुई जिसका नाम था आहुकी। आहुकी के गर्भ से दो बच्चों ने जन्म लिया। एक का नाम था उग्रसेन और एक का नाम था देवक। उग्रसेन की पत्नी का नाम था पवन रेखा, दूसरे शब्दों में जिसको पद्मा कहते थे। इसके गर्भ में संतान थी। इसकी सासू ने इसको रोका, कहा बहू तेरे गर्भ में संतान है, इसलिए तू पियर मत जा। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि नारी गर्भिणी काल में है तो उस समय वो अपने मायके पियर न जाए। क्यों न जाए? क्योंकि उस समय वो पियर में तो स्वतंत्र कहीं भी आए, कहीं भी जाए, कहीं भी बैठे। यदि गलत व्यक्ति की निगाह उसके गर्भ शिशु के ऊपर पड़ गई तो उसका असर होने वाली संतान के ऊपर हो जाएगा। और वह पवन रेखा मानी नहीं। ये तो कथा यहाँ सबके लिए है और इसके ऊपर माताओं को जोर भी नहीं लगाना चाहिए। कभी कभी इतना जोर लगा दिया जाता है, सासू से लड़ जाती हैं, तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत, हमने अपनी बेटी को तुम्हें दिया है और तुम ऐसा कैसे कर पाओगे, हमारे यहाँ उत्सव है और ऐसा कैसे हो जाएगा कि तुम हमारी बेटी को नहीं भेजो, और लड़ने को तैयार हो जाए। अरे वो दूसरे घर की अमानत है, वो उसी घर की है। थोड़ी इन सम्मान मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। और वैसे भी कहा गया है कि बेटी के उदर में जब संतान होती है, जब भाइयों के बीच में पिताजी के सामने निकलने में उसको लाज का एहसास होता है, जैसा कि हमारे ग्रंथों में वर्णन है, तो उसके ऊपर क्यों जोर दिया जावे। वैसे भी बोला गया कि बेटी को संतान है वह पियर में नहीं, वो ससुराल में ही होनी चाहिए। आजकल बेटी को संतान होती है तो उसकी माँ जाती है, इसलिए जाती है वो ननद और सासू से पटती नहीं तो वर्णन तो यह किया गया है कि उसको संतान होती है तो वहाँ पर उसकी ननद हो, उसकी सासू हो उसकी, लेकिन होता कम है। वो पवन रेखा मानी नहीं और वो चली गई। बगीचे में घूम रही थी, वहाँ एक दुर्मिल नाम का राक्षस रहता था, उसकी निगाह पड़ गई। इस गर्भ से एक महापुरुष को जन्म लेना था, लेकिन एक कसाई पैदा हो रहा है। और जब उसका जन्म हुआ तो जन्म लेते ही बड़ी जोर से रोया, इसको संदूके में बंद कर दिया और यमुना में बहा दिया। बहुत ध्यान से सुनिए, इस बच्चे को यमुना में बहा दिया। सुबह ही सुबह एक माली स्नान करने को आया यमुना के किनारे, उसने इस मंजूसे को खोला तो उसमें से वो बालक रो रहा था। उसको अपने घर लेकर के गया और उसका लालन और उसका पालन किया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यह छोटे से बड़ा हुआ। जिस गांव में यह पाला गया था उसी गांव के बगल में एक राजा थे जिनका नाम था सूरसेन। सूरसेन के 12 बेटे हुए थे, उनमें सबसे ज्येष्ठ थे जिनका नाम था श्री वसुदेव जी महाराज। थोड़ा सा मैं गर्भ संहिता से भी कथा आपके बीच में रखूंगा। सूरसेन के पुत्र वसुदेव और इस बच्चे का नाम कंस रख दिया गया। माली के घर में इसका पालन हुआ। सूरसेन की नगरी है जिसको आज सौरीपुर कहते हैं, बटेश्वर के पास में। ये जहाँ पाला गया उस गांव का नाम है कलंजर। आवाज़ तो है कि नहीं है मुझे नहीं पता, मैं तो लिखी हुई बातें सब आपके बीच में बता रहा हूँ। माली के द्वारा उसका लालन पालन किया। वसुदेव जी महाराज के साथ उसकी बड़ी अच्छी दोस्ती मित्रता हो गई। एक बार जरासंध दिग्विजय यात्रा के लिए निकला, पूरे देश को जीतने के हिसाब से वह निकला। जमुना के किनारे उसने पड़ाव डाला। उस समय क्या हुआ कि एक खूंखार हाथी चल करके आया वहां पर, जिसका नाम था कुबलयापीड़। जरासंध बड़ा बलिष्ठ था और उसने इसको बहुत काबू में करने की कोशिश करी, लेकिन वो काबू में नहीं हुआ और वो लोगों को मार रहा था।
उस समय कंस के हाथ इसकी सूंड लग गई और उसने इसको इतनी जोर से घुमाया, ये कुबलया पीड़ नाम का हाथी वो जरासंध के शिविर में आकर के गिरा। जरासंध को लगा कि ये मुझसे भी बलवान कौन है, तो उसको पता लगा कि यहाँ के राजा सूरसेन हैं, शायद ये उनका कोई बेटा बलिष्ठ होगा जिसने ऐसा किया। सूरसेन राजा को बुलाया, कहा कि आपके किसी पुत्र ने ऐसा अद्भुत काम किया है। वसुदेव जी महाराज आए। वसुदेव जी ने कहा कि ये हमने नहीं किया, ये हमारे मित्र कंस ने किया है। इतना बलवान वो कंस है। जरासंध इतना प्रसन्न हो गया। उसी समय जरासंध ने पता लगाया कि ये बालक है कौन, ये माली का बच्चा तो नहीं हो सकता, इसकी माथे की लकीर कहती है। इसके माथे पर तो तेज छत्रियों जैसा लगता है। उसके पालक माता पिता को बुलाया गया और पूछा गया बच्चा किसका है। उन्होंने पूरी बात बता दी। मंजूसे से हमने इसको निकाला, हमने तो इसका लालन पालन किया है। मंजूसे से निकाला। जरासंध ने पूछा कि मंजूसे में कुछ और भी निकला था क्या, तो मालिन ने एक अंगूठी ला करके दिखा दी, उस पर लिखा हुआ था उग्रसेन। उस पर उग्रसेन, उग्रसेन मथुरा के राजा थे। बात समझ में आ गई कि मथुरा नरेश का यह पुत्र है। कंस को मथुरा लाया गया और हर्ष उल्लास के साथ जरासंध ने अपनी दो बेटी, एक का नाम था अस्ति और दूसरी का नाम था प्राप्ति, ये दोनों की दोनों कंस के लिए ब्याह दी। कंस तब से ही सोच रहा था, ये वसुदेव जी के कहने से संबंध हुआ था। इसके बिचौलिया श्री वसुदेव जी महाराज थे। अब ये कंस अपने मन में विचार करता था, सोचता था कि वसुदेव जी का, मेरे मित्र का मेरे ऊपर ऋण है, इन्होंने मेरा विवाह कराया है, मैं इस ऋण को कैसे चुकाऊं। जब उनकी चचेरी बहन देवकी विवाह के लिए हो रही थी, तब इसके मन में बात आई कि वसुदेव ने मेरा विवाह कराया, अपनी बहन वसुदेव जी को दे करके कैसे भी इस ऋण से मैं मुक्त हो जाऊं। ऐसी तमाम कथाएं हमारे ग्रंथों में अद्भुत रूप से ढंग से कही गई हैं। तो उग्रसेन को 9 बेटे हुए। कंस के जन्म की कथा, मैं कृष्ण के जन्म की कथा सुनाऊंगा, तो थोड़ा उससे पहले कंस के जन्म की कथा का भी तो पता होना चाहिए कि ये भी बंदा धरती पर कैसे आया।